गाजीपुर लैंडफिल साइट पर बीती रात इतनी भीषण आग लगी जिसे बुझाने में उस पर काबू पाने में रात से सुबह हो गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप लिया और डंपिंग यार्ड के चारों तरफ ही आग फैलती चली गई। करीब 14 घंटे तक आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार निकलता रहा, जिससे आसपास की कॉलोनी में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। आग लगने का कारण गर्मी बताया गया है। वहीं लोगों ने सरकार और प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। दो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक दोपहर के वक्त की तस्वीर है, एक रात के वक्त की तस्वीर है, जब इस कूड़े के पहाड़ में भीषण आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड को भी इस आग को बुझाने में घंटों का वक्त लग गया। रात के वक्त से सुबह हो गई फायर ब्रिगेड की टीम को इस आग को बुझाने में, लेकिन सुबह होने तक भी पूरी तरह से इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। बाद में बड़ी मुश्किल के बाद यह आग बुझाई जा सकी। हालांकि आग बुझने के बाद भी जो धुआं निकल रहा था, इसने आसपास रहने वाली कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं उनका जीना मुश्किल कर दिया था। उन्हें तमाम तरीके की दिक्कतें और तकलीफें झेलनी पड़ी। ये बुझना चाहिए क्योंकि इस धुएं की वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। लोग परेशान हैं और यानी कि बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी ज़्यादा प्रदूषण है। ये धुआं जो है पूरा इसी एरिया में आ रहा है? ये पूरा मुल्ला कॉलोनी के अंदर आ रहा है, इस एरिया में। और ये कल सुबह से आग लगी हुई है इसमें, ये धुआं और बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित वायु है। सर, प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है? प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें। कूड़े के पहाड़ पर लगी आग से एक तरफ गाजीपुर के लोग परेशान हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। यहाँ पर जितने भी कूड़ा को डिस्पोज ऑफ करने की मशीनें आधी से ज़्यादा खराब पड़ी हैं। कौन है जिम्मेदार इसका? ये कह के छूटना चाहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा है तो आपने बचने का उपाय क्या रखा? पहले से तैयारी क्यों नहीं की? लेकिन इस पर ये बात नहीं करेंगे। जैसे कि आपने भी कहा प्राकृतिक आपदा बताया है और बीजेपी पे इल्जाम लगाया है कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है इस पूरे मुद्दे। अगर जनता की आवाज़ उठाना, जनता की तकलीफ उठाना राजनीति करना है तो हाँ, हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। सर, एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हर साल इसी तरीके का दृश्य देखने को मिलता है, तो अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या कुछ काम किया जाए? दिल्ली में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 1 साल के अंदर कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र सचदेवा जी हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर वो जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं आखिर क्या कुछ वजह थी जिसकी वजह से आग लगी और अब तक क्या कुछ काम जो है इसको बुझाने को लेकर किया गया। लेकिन साफ तौर पर उनका ये कहना है कि दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसकी तरफ से कोई भी काम इसको लेकर नहीं किया गया और अगर उनकी सरकार बनती है तो 1 साल के अंदर इस गार्बेज साइट को क्लीन किया जाए। पार्टी लगा रही है। पहले तो उन्होंने ये कहा कि स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनाई गई है, वहीं ये भी कह रहे हैं कि मशीन जो है जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होनी थी वो काम नहीं कर रही। देखिए, गाजीपुर लैंडफिल की अगर बात करें कि जो जॉइंट वेंचर कंपनीज यहाँ पर ऑलरेडी लगी हुई थी हमारी सरकार आने से पहले, उनका कुछ डिस्प्यूट है आपस में, जिस वजह से काम स्लो हुआ। हमने पैरेलल एजेंसीज को हायर करने की शुरुआत कर दी थी, पर स्टैंडिंग कमेटी का गठन ना होने के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब स्टैंडिंग कमेटी नहीं होती तो हम किसी भी एजेंसी को हम नया हायर नहीं कर सकते। हम आशा करते हैं जल्द से जल्द जो स्टैंडिंग कमेटी का गठन होगा और जल्द ही हम एक नई एजेंसी को यहाँ पर हायर करके काम को स्पीड अप कराएंगे। 2022 एमसीडी चुनाव से पहले ये कहा गया था कि 2023 तक लैंडफिल साइट जो है वो क्लीन हो जाएंगी, लेकिन अभी तक कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का भी है। देखिए, गाजीपुर की बात मैंने आपको बता दी कि एजेंसीज का जॉइंट वेंचर का क्या डिस्प्यूट है। आप बलसवा में देख सकते हैं किस प्रकार एमसीडी के पूरे एफर्ट से जो बलसवा लैंडफिल है उसकी हाइट कम हो चुकी है। वहाँ काम पूरे अपने टारगेट के साथ चल रहा है और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी है कि किस प्रकार उस लैंडफिल की हाइट भी कम हो चुकी है।